स्टॉक मार्केट आज धड़ाम से गिरा। ये एक ऐतिहासिक गिरावट थी। पिछले 10 सालों में पहली बार शेयर मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की। शेयर मार्केट तो गिरा ही, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्टॉक धड़ाम से गिरा। पोस्टर्स के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज योगी प्रशासन को जोरदार झटका दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार ने कुछ पोस्टर्स लगवाए थे। किन लोगों के थे ये पोस्टर्स? ये उन लोगों के पोस्टर्स थे जो योगी सरकार के अनुसार एंटी सीएए के प्रोटेस्ट में शामिल थे, उस दौरान भड़की हिंसा में शामिल थे, जिस हिंसा में लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर 57 ऐसे कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर्स लगवाए गए थे। लेकिन आज योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ प्रशासन को पोस्टर हटाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि इस तरह पोस्टर्स लगाकर आप किसी की प्राइवेसी, उसके सम्मान, उसकी आज़ादी की धज्जियां उड़ा रहे। कल सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, शायद इस उम्मीद में कि अदालत की डांट खाने के बाद योगी सरकार इन पोस्टर्स को हटवा ले। लेकिन सरकार नहीं मानी, जिसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये आदेश सुनाना पड़ा। ये आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का खुद ही कॉग्निजेंस लिया था। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर से पूछा कि किस कानून के तहत लखनऊ की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर्स लगवाए गए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर संबंधित व्यक्ति की इजाजत के बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि पोस्टर लगाना सरकार के लिए भी अपमान की बात है और नागरिक के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात सिंह। मेरा आज का सवाल, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से आप संतुष्ट हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। यहूदियों के खिलाफ हिटलर और उसके मंत्रियों, उसके पूरे सरकारी तंत्र ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उस प्रोपेगेंडा में पोस्टर्स की भी अहम भूमिका थी। इन पोस्टर्स को रेल के डिब्बों, टिकट खिड़कियों, चौक चौराहों पर लगाया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो इन पोस्टर्स के जरिए एलाइड फोर्सेस के साथ साथ जर्मनी के यहूदी नागरिकों को भी गद्दार, देश का दुश्मन, एनिमी ऑफ द स्टेट बताया जाता था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नए भारत की, मोदी जी और योगी जी के नए भारत के। सवाल यह उठता है कि पोस्टर लगाने का मकसद क्या था, जबकि योगी सरकार इन लोगों के खिलाफ मुकदमा ठोक चुकी थी। जब मामला अदालत में था तो इन पोस्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर है मकसद था ऐसे लोगों को पब्लिकली बेइज्जत करना, जलील करना, टू नेम एंड शेम देम। 3 दिन से ये पोस्टर्स लगे हुए थे। जो लोग योगी प्रशासन से वाकिफ हैं वो ये भी जानते हैं कि योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाले, सीएए की मुखालफत करने वाले लोग योगी सरकार की आंखों में किरकिरी रहे। दरअसल सीएए की मुखालफत को लेकर अगर किसी राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा दमनकारी रवैया अपनाया तो वो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार है, जहां दिसंबर के एंटी सीएए प्रोटेस्ट में फिरोजाबाद, कानपुर, मेरठ, बिजनौर, संभल, लखनऊ समेत कई शहरों में 23 लोग मारे गए और इनमें से ज्यादातर कथित तौर पर पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। लेकिन यूपी सरकार ने फिर भी कोई मुरव्वत नहीं दिखाई, अदालती कार्रवाई की। मगर उससे भी जब मन नहीं भरा तो पूरे शहर में इन लोगों के पोस्टर्स लगवा दिए, इनके नाम और पते के साथ। इन पोस्टर्स में नाम और एड्रेस के साथ साथ इन पर कितना हर्जाना बनता है ये भी लिखा गया, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इन पोस्टर्स में समाज के विभिन्न वर्ग के वो लोग हैं जिन्होंने समाज में अपना काम की वजह से अपनी जगह बनाई, चाहे वो पूर्व पुलिस अफसर एसआर दारापुरी हो या एक्टिविस्ट और कांग्रेस वर्कर
सदफ जाफर। इससे पहले हमने और आपने ऐसे पोस्टर्स थानों में या शहर की कुछ चुनिंदा दीवारों पर अनवांटेड क्रिमिनल्स या दहशतगर्द के देखे होंगे जो समाज के लिए खतरा है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। लेकिन योगी सरकार ने पोस्टर्स छपवा कर उसे चौक चौराहों पर लगवा कर क्या जताने की कोशिश की? क्या ये बताने की कोशिश की कि CAA प्रोटेस्ट में शामिल होना क्रिमिनल एक्ट है? क्या सरकार से सवाल पूछना क्रिमिनल एक्ट है? हिंसा कैसे और कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसकी तहकीकात तो जरूरी है। हिंसा में शामिल लोगों के रोल साबित होने पर अदालत को उन्हें दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन वो मामले तो कोर्ट में है। उससे पहले सरकार इस फैसले तक कैसे पहुंची कि ये लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, इनकी वजह से ही हिंसा हुई और यही लोग गुनाहगार हैं जिनका पोस्टर्स लगवाया जाना शहर में बहुत जरूरी है। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट का तकाजा दिया, मगर योगी सरकार ने कहा यह गलत मापदंड होगा। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि पब्लिक के खिलाफ अगर कहीं अन्याय हो रहा तो अदालतों का काम है न्याय देना। अदालत आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती। जाहिर है हाईकोर्ट का यह फैसला दमनकारी सरकारी रवैये को लेकर एक मिसाल कायम करेगा। लोगों के प्रोटेस्ट को भी, लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट को भी यह फैसला एक सुरक्षा कवच देता है, क्योंकि बात महज पोस्टर्स की नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह महज लोगों की पहचान पर चोट पहुंचाने का काम नहीं था, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को लेकर प्रशासन के शर्मनाक रवैये को भी दर्शाता है। सरकारी एजेंसियों का काम है कि सभी नागरिकों को सम्मान और इज्जत के साथ वो पेश आए उनके साथ, और उनके साथ संवैधानिक मर्यादा को बरकरार रखते हुए व्यवहार करें। लेकिन ये जो पोस्टर्स छपवाए गए, इसको लेकर सरकार ने उस संवैधानिक मर्यादा की अनदेखी की, प्रशासन ने उस संवैधानिक मर्यादा की अनदेखी की। एक सवाल और भी जहन में उभरता है, जब सरकार प्रोटेस्टर्स के पोस्टर्स शहर के चौक चौराहों पर लगाती है, उन्हें क्रिमिनल की तरह पेश करती है, तो लोगों को क्या संदेश दे रही, जनता तक क्या संदेश जा रहा? यही ना कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, इनसे होशियार रहिएगा। फर्ज कीजिए जनता सरकार के प्रोपेगेंडा की शिकार हो जाती है, तब क्या कीजिएगा? क्या पोस्टर लगाने से आप जनता को उकसा नहीं रहे? क्या आम नागरिक को भीड़ तंत्र में नहीं बदल रहे? क्या हो अगर पोस्टर्स में दिखने वाले उन चेहरों को भीड़ गली चौराहों पर चिन्हित करे और कानून अपने हाथ में ले? क्या सब कुछ जानते बूझते इन लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा रहा? खासकर तब जब हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों में मॉब लिंचिंग की वारदातें किस तेजी से बढ़ी हैं। कैसे समाज के एक वर्ग के लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए खास टारगेट बनाया गया। कैसे लिंचिंग के शिकार व्यक्तियों से जय श्री राम के नारे लगवाए गए। और यही नहीं, बल्कि हत्या में शामिल भीड़ के लोगों को आइडेंटिफाई करने के बजाय, उन्हें सजा दिलवाने के बजाय बीजेपी प्रशासन, नेताओं और मंत्रियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। जब माहौल ऐसा हो तो लखनऊ प्रशासन और योगी सरकार के रवैये पर सवाल उठने लाजमी थे, जो कि उठे भी, बल्कि कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, जो कि एक नई मिसाल भी कायम की। मेरा आज का सवाल, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से आप संतुष्ट हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ ही फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।